हेलो गाइस, कैसे हो? फाइनल ईयर पिछली वाली वीडियो देख ली, कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट समझ में आ गया। अब करना है मैं सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। मेरा क्या है, इसने कहा इफ़ f एंड g आर टू पॉजिटिव फंक्शन ऑन दिस, a बीइंग द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। मेरी डिसकंटिन्यूटी कितने पॉइंट्स पे है? सिंगल वन पॉइंट्स पे a पे, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है। और अगर मेरी वैल्यू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स इक्वल टू एल आ जाए। एल हमने सीरीज़ वाले में किया था ए एन अपॉन बी एन, ए एन अपॉन बी एन इक्वल टू अगर एल आ जाए नॉट इक्वल टू ज़ीरो और इन्फिनिटी, इसका मतलब दोनों की दोनों जो सीरीज़ है वो क्या आ गई, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर होती है। इसमें क्या हो जाएगा कि मेरा इंटीग्रल दिस और दिस आज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट टुगेदर, ठीक है। इसका प्रूफ भी लगभग सेम ही है। कैसे करेंगे इसका प्रूफ देखो। सबसे पहले इसने कहा एफ एंड जी आर टू पॉजिटिव फंक्शन। पॉजिटिव फंक्शन है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। पहली बात तो ये जी एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो मेरे पास कंडीशन होनी चाहिए। जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसने यहाँ पे लिख दिया दो पॉजिटिव फंक्शन, और ज़ीरो ना मेरा पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आगे बात समझ में। अब इसने कहा कि अगर मेरे पास क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स इक्वल टू एल ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ना तो वो ज़ीरो हो ना इनफाइनाइट हो, ठीक है। यहाँ पे मेरी कंडीशन होगी या तो एल ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो, तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए ना इन्फिनिटी होना चाहिए। तो उसके लिए देखो क्या करना है। सबसे पहले मैं ग्रेटर देन ज़ीरो लेके चली, तो अगर मैं ग्रेटर देन ज़ीरो लेके चली तो ये भी एल भी क्या आ गया, ग्रेटर देन ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से देखो, अब मेरे पास क्या है, अगर मेरा नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेना है, फर्स्ट कंडीशन है मेरी। देखो आपका क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू, अगर मेरी ए लिमिट पे एल आ रहा है तो मैं लिमिट की डेफिनेशन लगा के क्या कर दूंगी, एफ ऑफ एक्स डिवाइड में जी ऑफ एक्स माइनस एल, मेरा लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल किसने, ए से बी के बीच में, ठीक है। इस वाली थ्योरम में इसने पॉइंट ले रखा है ए से सी तक, कोई दिक्कत नहीं, तुम ए से बी तक ले सकते हो फॉर ऑल ए टू बी, ठीक है। यहाँ अब इसको खोलेंगे हम, मोड फंक्शन को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, एल से प्लस करेंगे तो एल माइनस एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन प्लस एल, जी ऑफ एक्स से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो एल माइनस एप्सिलॉन जी ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन प्लस एल। ये वाली आ गए मेरे पास, ठीक है, दो कंडीशन। आगे बात समझ में। अब तुम्हें क्या देखना है, सबसे पहले फर्स्ट केस लेके चलूँ कि जहाँ पे मेरा एफ ऑफ एक्स जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। अगर मेरा एफ ऑफ एक्स जो है ए टू बी इज़ कन्वर्जेंट, अगर वो कन्वर्ज कर रहा है किस वाले पॉइंट पे, डिसकंटिन्यूटी ए पॉइंट पे थी, अगर वो ए पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है तो हमें प्रूव करना है कि जी भी कन्वर्ज करेगा। और अगर बड़े वाला कन्वर्ज कर रहा है, हमें पिछले वाली थ्योरम से पता है कि छोटे वाला ऑटोमेटिकली कन्वर्ज करता है, तो हम ये वाली कंडीशन उठा के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से उठा के चलो तुम, क्या हो जाएगा मेरा कि इंटीग्रेशन एल माइनस एप्सिलॉन इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ए से बी जी एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन टू क्या, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर ऊपर वाला कन्वर्ज कर रहा है तो छोटे वाला ऑटोमेटिकली कन्वर्ज करेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल माइनस एप्सिलॉन ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट।
ये कन्वर्ज कर रहा है। अब एल भी कोई फाइनाइट क्वांटिटी, एप्सिलॉन भी कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, तो इसकी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा इंटीग्रेशन a टू b g ऑफ x dx इज कन्वर्जेंट एट पॉइंट ए। ठीक है, मैं मेन पॉइंट समझा रही हूँ तुम्हें, और तुम डीपली इस वाली बुक में पढ़ लेना। आगे बात समझ में। अब तुम्हें करना है डाइवर्जेंट। अगर तुम्हें डाइवर्जेंट करना है तो एक बात बताओ, हमारे पास पिछली वाली थ्योरम से है कि अगर छोटे वाला डाइवर्ज करेगा तो बड़े वाला तो ऑटोमेटिकली डाइवर्ज करेगा। तो सेम अब की बार ये वाली साइड उठा के चलोगे तो हमारे पास सेकंड केस क्या आ जाएगा हमारे पास कि इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x इज डाइवर्जेंट एट a पॉइंट पे। ठीक है, ये मेरा सेकंड केस है। अगर ये डाइवर्ज करेगा तो मेरा क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन L प्लस एप्सिलॉन, तो कांस्टेंट है तो a टू b g ऑफ dx इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। अब ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन्फिनिटी पे, तो ये वाला क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन a टू b g dx इज डाइवर्जेंट एट ए। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है, कंपैरिजन सेकंड टेस्ट क्या कहता है कि दोनों के दोनों कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट साइमल्टेनियसली करेंगे। आगे बात समझ में। इससे नेक्स्ट वाली जो थ्योरम है फाइनल ईयर, वो आप लोगों को खुद करनी है, बिल्कुल सेम प्रूफ है, कुछ नहीं, ये वाली दोनों थ्योरम्स करनी है। ठीक है, थैंक यू।